आज हम क्लास 10th में गणित विषय में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम इसका थोड़ा परिचय ले लेते हैं, आखिर है क्या चीज़। तो देखिए, इस चैप्टर में हम उन संख्याओं के नमूने या पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे जो एक निश्चित मात्रा में आगे बढ़ती है या घटती है। एग्जाम्पल मैं दूँ तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि एक कलम का मूल्य बराबर 15 रुपया है, तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा? 2 कलम का मूल्य बराबर यानी 30 रुपया। 3 कलम का मूल्य बराबर 45 रुपया। 4 कलम का मूल्य बराबर 60 रुपया। यानी इसको हम देखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 15 + 15, यानी अब यहाँ पर 30 + 15 हो गया और 45 + 15। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कलमों का मूल्य 15 रुपया बढ़ जाता है। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो है वो कलम का मूल्य में 15 रुपया का वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना रुपया? 15 रुपया। तो हम अपने दैनिक जीवन में इन स्थितियों के अध्ययन के लिए एक कॉन्सेप्ट का विकास करते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यानी इसी अवधारणा को समांतर श्रेणी कहते हैं, समझे। यानी कि अब हम हमारी जो भी समस्या दैनिक जीवन में है तो उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह के लिए हम एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं। वो पैटर्न में जो निश्चित राशि है उसको और राशि हर में शामिल होती रहती है, वो बढ़ती रहती है। और इस प्रकार से हम एक कॉन्सेप्ट का विकास करते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो है वही क्या कहलाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब अगला पॉइंट, ये तो हम लोगों ने जाना कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी है क्या? तो इसमें क्या है कि जो हम कॉन्सेप्ट विकसित अपने समस्याओं को हल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, वो डेवलप कॉन्सेप्ट ही क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी है। अब इसको और अच्छी बेहतर तरीके से जानने के लिए हम एक और के बारे में जानते हैं, उसका नाम है अनुक्रम। आखिर अनुक्रम क्या है? जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। अनुक्रम यानी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? तो देखिए, सीक्वेंस संख्याओं का एक समूह है जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती है। अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम जो है एक संख्याओं का समूह है जो निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है, और यह व्यवस्था ही क्या कहलाती है? अनुक्रम कहलाती है, सीक्वेंस कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दूं तो जैसे 2, 4, 6, 8 ... तो इसमें देखिए कि जो संख्या यहाँ पे व्यवस्थित की गई है उसका क्रम एक निश्चित क्रम में है, एक निश्चित नियम के अंदर चल रही है। तो 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 आ गया। तो इस तरह एक पैटर्न बन गया। इस तरह फिर आगे लग जो हम समझेंगे 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो इस तरह से एक निश्चित क्रम में व्यवस्था बन रही है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये क्या कहलाएगी? हमारा अनुक्रम कहलाएगी, यानी सीक्वेंस कहलाती है। अब देखिए, सीक्वेंस जो होता है, अनुक्रम होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का अनुक्रम जो है कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का है ये। पहला है परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम यानी इसको बोलते हैं डिफिनिट सीक्वेंस। परिमित अनुक्रम है यानी डिफिनिट सीक्वेंस। और दूसरा है
नंबर 2 वाला है अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम यानी इनडिफिनिट, इनडिफिनिट सीक्वेंस है, इनडिफिनिट सीक्वेंस। अब देखिए इसमें अब हम लोग जान लिए कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम 2 प्रकार का है, एक है परिमित अनुक्रम, दूसरा है अपरिमित अनुक्रम, इनडिफिनिट सीक्वेंस और इनडिफिनिट सीक्वेंस। अब परिमित अनुक्रम क्या है, तो जिसमें एक निश्चित मान होता है, जो सीरीज जो होती है बिल्कुल फिक्स रहती है, निश्चित रहती है। और वह निश्चित जो अनुक्रम है वह निश्चित अनुक्रम ही क्या कहलाता है, परिमित अनुक्रम कहलाता है। अगर हम परिमित अनुक्रम के एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो इस तरह से हम कह सकते हैं। देखिए परिमित अनुक्रम, जैसे मान लीजिए कि हम 2, 4, 6, 8 डॉट करने के यहाँ कर दिए 16। अब इसके बाद देखिए 16 के बाद लास्ट कर गया, तो इसमें जो अनुक्रम हुआ, जो इसमें जो व्यवस्थित की गई राशियाँ जो हैं वो फिक्स है, यानी 16 तक ही है, 16 के आगे बढ़ नहीं सकती है। 2 से स्टार्ट हुई और लास्ट इसका हो गया 16, तो इसमें फिक्स है, निश्चित है। इसलिए इसको इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा, इस प्रकार का जो सीक्वेंस होगा वो हमारा होगा परिमित सीक्वेंस, यानी डिफिनिट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम होगा। अब दूसरा क्या है, अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। तो अपरिमित अनुक्रम जो है यानी इनडिफिनिट सीक्वेंस, इनडिफिनिट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम क्या है, तो इसमें इस अनुक्रम में क्या होती है कि राशियाँ निश्चित नहीं होती है, फिक्स नहीं रहता है, वो अनंत तक बढ़ता रहता है, उस पर कोई पाबंद उस पर नहीं लगाया गया है। तो जिस पे पाबंद नहीं लगाया गया, जो राशियाँ जो है निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है और आगे बढ़ती रहती है, जिसका अंत ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम, यानी इनडिफिनिट सीक्वेंस। अगर एग्जाम्पल में हम देखें, अगर इसी को ले लें एग्जाम्पल, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से हम डॉट डॉट करते चले जा रहे हैं। अब छोड़ दिए इसमें, अब यहाँ पर लास्ट कोई तो है नहीं, इसका लास्ट तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यह परिमित रूप है इसका और आगे तक बढ़ती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा उस अनुक्रम को हम बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। अच्छा, अब हम लोगों ने जान लिया कि समांतर श्रेणी के में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी देखा कि अनुक्रम क्या है, अनुक्रम कितने प्रकार का है। अब देखिए अनुक्रम का अगला भाग है श्रेणी। देखिए अब हम लोग अनुक्रम के बाद श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन या सीरीज। श्रेणी क्या है, तो देखिए वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करते हैं, वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करते हैं श्रेणी कहलाते हैं। समझ गए, श्रेणी है क्या, तो श्रेणी क्या है, तो वैसे अनुक्रम जो नहीं, हम जिसको सीक्वेंस बोल रहे थे, ये सीक्वेंस कहते हैं, तो वैसे अनुक्रम या वैसे सीक्वेंस जो एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्रेणी कहलाते हैं। अब देखिए श्रेणी को 3 भागों में बांट दिया गया है। श्रेणी जो है 3 प्रकार की होती है। पहला है समांतर श्रेणी, पहला जो हमारा है ये हमारा है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और तीसरा हमारा है हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो कक्षा 10th में जो हमें अध्ययन करना है केवल समांतर श्रेणी के ही बारे में अध्ययन करना है, और ये जो बाकी 2 बच गया इसको हम लोग अगली कक्षा में 10+2 में इसका अध्ययन करेंगे। हमें केवल 10th क्लास तक समांतर श्रेणी के बारे में ही अध्ययन करना है। अब देखिए समांतर श्रेणी है कि इसके बारे में थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं। कहता है कि ऐसे अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद में, ऐसे अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है।
कहते हैं ऐसा जो सीक्वेंस तैयार किया जाता है, जो ऐसा जो अनुक्रम बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक पद में हम एक निश्चित राशि जोड़ देते हैं, निश्चित अंक जोड़ते हैं या निश्चित क्रम जोड़ते हैं, निश्चित संख्या जोड़ते हैं। जो निश्चित संख्या जो जोड़ते हैं तो उससे वही क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है प्रत्येक सीक्वेंस में, प्रत्येक अनुक्रम में। संख्या क्या है, तो हम देख रहे हैं कि सब में 2 2 जोड़ा है, यानी 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में 2 2 जोड़ा, यानी 2 ही फिक्स राशि इसमें है जो सब में जुड़ता हुआ चल रहा है, एक अनुक्रम तैयार हो गया, एक सीक्वेंस तैयार हो गया। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस बना उसको ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यही हमारा समांतर श्रेणी है। फिर से एक बार हम जान लें क्या है, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, यानी ऐसे अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहलाता है। अब ये देखिए, जो निश्चित जो जोड़ा जाता है, निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, उसको हम लोग सार्व अंतर उसको हम कहते हैं, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया इसमें सार्व अंतर क्या है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिसमें प्रत्येक में जो है 2 2 जोड़कर तैयार किया गया है, जो पैटर्न जो तैयार किया गया है, जो सीरीज तैयार की गई है, ये जो सीरीज तैयार की इसमें 2 निश्चित राशि या निश्चित अंक जोड़ा गया है, निश्चित संख्या जोड़ी गई है। तो ये 2 जो है 2 हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर आपका हो गया इसमें 2, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वो निश्चित संख्या ही एपी का, यानी समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोल देते हैं, एपी कहते हैं। तो एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ी गई है, जो निश्चित क्रम जोड़ा गया है, वो निश्चित क्रम ही हमारा सार्व अंतर कहलाता है, यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल में जिसमें सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। अब जो सार्व अंतर है वो क्या हो, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। सार्व अंतर तीनों प्रकार का हो सकते हैं। यदि आपसे एक ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछ दे कि सार्व अंतर क्या क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, यानी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो आपका जो सार्व अंतर है वो धनात्मक भी होगा, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होगा और 0 भी हो सकता है आपका। तो यह आज हम लोगों ने समांतर श्रेणी का यानी एपी का पूरा इंट्रोडक्शन लिया। अब इतना जानने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अब इसका हम लोग अध्ययन इसका हल करने के लिए सीखेंगे। बस आज का इतना ही रहा। आपको अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। और यदि आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इस तरह से वीडियो आप लोग को हमेशा डालता रहूँगा और आप लोग घर बैठे ही अध्ययन करते रहेंगे।